नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज क्या है, एक्चुअली कल जो क्लास ली गई थी ना, तो बीच में 10 मिनट क्लास में प्रॉब्लम थी। ठीक है। और एक्चुअली प्रॉब्लम बता देता हूँ, सच्चाई की प्रॉब्लम बताता हूँ क्या थी। उस क्लास में 26 मिनट के बाद क्या था कि मैंने क्लास को स्टॉप करके पॉज लिया था कि भाई थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी गले में खराश थी, तो हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। और वो क्लास पॉज नहीं हुआ था। ठीक है। मैं बैठ के शॉर्ट्स देख रहा हूँ, तो पूरी क्लास में शॉर्ट्स आया था। ठीक है कि 10 मिनट बैठ के मैं शॉर्ट्स देख रहा हूँ। खैर, मैं आज क्या करने वाला हूँ कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एक ही क्लास में खत्म कर देने वाला हूँ, वन लाइनर। ठीक है ना। शुरू में लगभग हमको लगता है 10 मिनट का काम बचा है राष्ट्रीय घटनाक्रम का। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हमारा स्टार्ट हो जाएगा और आज ही की क्लास में निपटाऊंगा भी। ठीक है। स्पीड भी अच्छी खासी मेरी तेज रहेगी। चलिए, तो देखो सबसे पहले हमारा जो न्यूज है वो रामागढ़ डैम न्यूज में है। रामागढ़ डैम में कहां पे है, तो राजस्थान के जयपुर में है। यहां पे अभी एक सफल ट्रायल किया गया, एक सफल परीक्षण किया गया। किस चीज का, तो ड्रोन बेस्ड कृत्रिम वर्षा का। अर्थात एक आर्टिफिशियल रेन कराया गया, ड्रोन के थ्रू आर्टिफिशियल रेन कराया गया। और भारत में पहली बार इस टाइप का कोई परीक्षण किया गया। तो प्रथम परीक्षण था जो सफल हुआ। ठीक है। तो रामागढ़ डैम जयपुर राजस्थान में है। ठीक है। यहीं भी परीक्षण किया गया। तसोकार घाटी क्यों न्यूज में, तो देखो तसोकार घाटी आपका लद्दाख में स्थित है। यहां पे इसरो चीफ ने क्या किया, होप मिशन को का उद्घाटन किया। होप मिशन क्या है, तो देखो उच्च ऊंचाई वाला एनालॉग मिशन है जिसका नाम है होप। उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन का उद्घाटन किया। ठीक है। जिसका नाम है होप। होप का फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। ठीक है। तो ये होप का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म हमेशा अपने दिमाग में रखना है, थोड़ा सा स्पीड तेज रखेंगे। फुल फॉर्म हमेशा हमको याद करना रहता है, ये दिमाग में रखना है। अब देखो यहाँ पे IATA यानी अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ एक इंडेक्स जारी करती है, एक सूचकांक जारी करती है। वो है विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी। सांख्यिकी का मतलब होता है स्टैटिक्स। ठीक है ना। तो विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी नामक एक रिपोर्ट जारी करती है। और ये रिपोर्ट कहती क्या है, इसमें जो स्टैटिक्स है वो कहते क्या है कि अगर हम लोग विमानन मार्केट के अकॉर्डिंग देखें, विमानन मार्केट के अकॉर्डिंग देखें, तो भारत दुनिया में 5वें नंबर पे है। भारत का बाजार, विमानन बाजार कितना है, दुनिया के विमानन बाजार में 5वें नंबर पे है। ठीक है ना। अभी IIT मद्रास के परिसर में, अभी हाल ही में IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई। ठीक है। अग्निशोध की स्थापना की, कहां पे, IIT मद्रास की परिसर में इसकी स्थापना की गई। दिल्ली विधानसभा चूंकि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चल रही है। ठीक है। और इसी के लिए क्या है, पूर्णतः क्या है, सौर ऊर्जा संचालित, या हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी संचालित पहली विधानसभा बन गई है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि एक काम करिए, हम सारा तेंदुलकर, ठीक है, सारा तेंदुलकर को हम क्या बनाते हैं, अपने पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। तो यहां पे आप लिख दो एम्बेसडर, एम्बेसडर लिख दो, ताकि हम जब एम्बेसडर, ठीक है, एक साथ एम्बेसडर को तैयार कर सके। ठीक है। आ जाओ, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पंजाब गवर्नमेंट ने किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सांकेतिक भाषा को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब देखो हमने कल एक फैक्ट पढ़ा था, इसके पहले लेक्चर नंबर 3 में, कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि सर्वाधिक एक्सीडेंट से होने वाला जो डेथ है वो उत्तर प्रदेश में है। इसी के लिए भी हाल ही में सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट, जो कि AI बेस्ड एक सड़क सुरक्षा, ठीक है, रोड सिक्योरिटी पायलट प्रोजेक्ट है, शुरू किया गया कहां पे, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई कहां पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नैपने झरना है कहां पे, सिंधुदुर्ग में। ठीक है। सिंधुदुर्ग कहां पे है, तो महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक है नैपने झरना, और इस नैपने झरने पे क्या बनाया गया, ग्लास ब्रिज बनाया गया, ताकि हम लोग क्या करें, सभी लोग नैपने झरने का एंजॉय कर सके। नीचे देखेंगे तो क्या होगा, नैपने झरना दिखाई पड़ेगा। अभी इस ग्लास ब्रिज को ओपन किया गया, जिसकी वजह से ये न्यूज में है। ठीक है ना। यहाँ पे निसार सैटेलाइट के ऊपर चर्चा है। देखो निसार, निसार का फुल फॉर्म है नासा, इसरो। ठीक है। यहाँ पे देखो नासा और इसरो इसके फुल फॉर्म में है। तो हमका क्या है, एक तो हमको निसार का फुल फॉर्म तैयार करना है। पहली बात क्या है कि भाई जैसे हमने होप देखा,
इसके पहले भी लगभग 4-5 फुल फॉर्म हमने देख लिया है, ठीक है। तो फुल फॉर्म तैयार करना है। अब जब इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो इसकी फुल फॉर्म में एक वर्ड नासा है और एक वर्ड इसरो है। ये बता रहा है कि नासा और इसरो अर्थात भारत और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच में का ये क्या है, एक संयुक्त पहल है। हाल ही में इस पहल को किस रॉकेट के थ्रू परीक्षण किया गया, तो उस रॉकेट का नाम है GSLV F-16, GSLV F-16, ठीक है। ध्यान देना, बेंगलुरु में एक नए ब्लड ग्रुप की खोज की गई, उसका नाम है CRIB, ठीक है। तो CRIB क्या है, ये एक नया ब्लड ग्रुप है। CRIB क्या है, ये एक नया ब्लड ग्रुप है। अभी देखिए एक पर्सनालिटी, उनका नाम है रेमोना परेरा, ठीक है। रेमोना परेरा ने भाई 170 आवर, कितना, 170 घंटे तक कंटिन्यूअस इन्होंने क्या किया, भरतनाट्यम किया। क्या किया, भरतनाट्यम किया। कर्नाटका की ये रहने वाली छात्रा हैं और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया अपने नाम, ठीक है। अब देखो जो आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहली बात है कहां पे, तो यहाँ पे कर्नाटक में है। पहले तो फैक्ट यही आ गया तो भाई बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पे है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। देखो ये क्या है, इसकी डेंसिटी, इस टाइगर रिजर्व की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, घनत्व तो बहुत ज्यादा है। कह रहा है यहाँ पे प्रति 100 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, कितना, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 19.83 बाघ है। कितनी, 19.83 बाघ है, ठीक है। इसी के साथ क्या है, बाघ घनत्व के मामले में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व ये बन गया, सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व बन गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने क्या किया, देख लिया, ठीक है ना। ठीक, अगर मैं इसमें हाईलाइट करूं कि भाई अभी तुमको चूंकि पेपर में टाइम है तो हम इंपॉर्टेंट नहीं पहचानेंगे, हम सबको इंपॉर्टेंट मान के याद करेंगे। अब देखिए भैया, कांडला गुजरात में स्थित है। यहां पे एक महत्वाकांक्षी परियोजना चलाई गई, ठीक है, लगाई गई, किसके द्वारा, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। यहां पर, ठीक है, मेक इन इंडिया पहल के थ्रू, यानी ये पूर्तिया क्या है, मेक इन इंडिया है, पूर्तिया मेक इन इंडिया पहल के थ्रू एक हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया। कहां पे, कांडला गुजरात में। तो कहां पे हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया, कांडला गुजरात में एक हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया जिसकी क्षमता कितनी है, 1 मेगावाट, जिसकी क्षमता कितनी है, 1 मेगावाट, ठीक है। किस प्रोजेक्ट के तहत, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। गोवा में एक मंडोवा नदी है, गोवा में एक मंडोवा नदी है। यहां पर क्या किया गया, इस नदी पर रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ किया गया। रोरो का मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक है। गोवा में एक मंडोवा नदी है, इस मंडोवा नदी पे क्या किया गया, इस मंडोवा नदी पे रोरो फेरी सेवा की शुरुआत की गई जिसका नाम है रोल ऑन रोल ऑफ परियोजना। डरना, अब लोग आते हैं इधर, क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग जारी की गई। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, बिल्कुल सही है, और जारी की गई। ये कहता है स्टूडेंट्स के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर कौन है, तो दिल्ली को घोषित किया गया। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि भारत का सबसे किफायती शहर नहीं, दुनिया का सबसे किफायती शहर घोषित किया गया। किसको, नई दिल्ली को दुनिया का सबसे किफायती शहर घोषित किया गया, ठीक है। अब देखिए भैया, माइनिंग एक्टिविटीज झारखंड में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसी के लिए कहा जाता है, क्या है यहाँ पे, खनन पर्यटन कार्यक्रम, खनन टूरिज्म, माइनिंग टूरिज्म प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। कहां पे, झारखंड में। एक पर्सनालिटी यहाँ पे देखिए, सब लेफ्टिनेंट आस्था है। आस्था क्या है, सब लेफ्टिनेंट है मेरठ की, ठीक है, सब लेफ्टिनेंट है। इन्होंने एक उपलब्धि हासिल की है। मेरठ की रहने वाली सब लेफ्टिनेंट आस्था ने ये पहली महिला फाइटर बनी है, ये पहली महिला फाइटर बनी है। कह रहा है कि जो नौसेना की पहली महिला पायलट नियुक्त की गई है, नौसेना की पहली महिला फाइटर नियुक्त की गई है। कौन, आस्था ने, ठीक है। तो भाई नेवी ने क्या किया है, इन पे एक अच्छी खासी पहली बार किसी महिला पे आस्था दिखाई, तो वो किसके ऊपर आस्था दिखाई, आस्था के ऊपर, ठीक है, ध्यान देना। अब देखिए, अनंत टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भारत की पहली निजी सैटेलाइट की स्थापना की गई थी, हमने इसके पहले पढ़ा था कहा, तिरुवनंतपुरम में भी जल्द रिसेंट में की गई है। तो अब जब इसकी अनुमति दी गई थी कि भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज की शुरुआत करने की अनुमति दी गई थी, तो ये क्वेश्चन देखो बन गया था जुलाई में। कह रहा है कि किस कंपनी को दी गई थी अनुमति, तो अनंत टेक्नोलॉजी को दी गई थी। और इस अनुमति मिलने के बाद अनंत टेक्नोलॉजी ने तिरुवनंतपुरम में इसकी स्थापना की। देखना, भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव किसको घोषित किया गया, सिक्किम को। सिक्किम क्या है, भारत का पहला घुमंतु गांव है। भारत का पहला AI संचालित रक्त परीक्षण
कहां शुरू किया गया? हैदराबाद में। भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहां शुरू किया गया? हैदराबाद में। और क्रिब CRIB क्या है? तो ये क्या है? नया ब्लड ग्रुप है। CRIB क्या है? ये एक नया ब्लड ग्रुप है जिसको भी हमने थोड़ी देर पहले यहां के देखा था। ठीक ना, यही के हमने देखा था ना उसको, ऐसे क्या होता है, कोई नहीं। हम लोग इधर आते हैं, हम काम करते हैं। अभी जस्ट पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तो ये फैक्ट हो गया, एक तो ये फैक्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, हमको पता है कि यूनेस्को ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत, यूनेस्को ने मराठा, ठीक है, मराठाओं के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत जो 12 किले हैं उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था। इसमें देखो केवल एक किला क्या है, महाराष्ट्र के बाहर है, उसी किले का नाम पूछ रहा आपको, उस किले का नाम है जिंजी का किला। जिंजी का किला कहां पे स्थित है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है ना। अभी एक यहाँ पे देखो बीमारी है, वो है खसरा रूबेला। खसरा रूबेला ये बीमारी है, ठीक है। इसकी लगभग 3 लाख खुराक, कितना? 3 लाख खुराक भारत ने मदद के तौर पे किसको भेजा है? बोल्विया में भेजा, कि भाई अपने यहाँ क्या करिए, बोल्विया में खसरा की समस्या दूर हो जाए, इसके लिए भेजा है, ठीक है। भारत के पहले एक्वाटिक पार्क कहां शुरू किया गया? तो गुवाहाटी असम में, गुवाहाटी असम में। अब आते हैं हम लोग इंटरनेशनल न्यूज को देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को देखना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे एक मिशन का नाम लिखा गया जिसका नाम है ओरियन सोर्स क्राफ्ट मिशन, ठीक है, ओरियन सोर्स क्राफ्ट, ठीक है ना। मिशन नहीं, ये अंतरिक्ष यान है, बेसिकली ये एक अंतरिक्ष यान है। तो ओरियन, क्योंकि मिशन तो ये चंद्रमा का चक्कर लगाया, तो इनडायरेक्टली एक चंद्र मिशन टाइप का बन जाएगा। तो ओरियन सोर्स क्राफ्ट, इसकी विशेषता क्या देखिए, सबसे बड़ी बात कि कह रहा है कि ये 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अपने साथ ये यान लेके गया, अंतरिक्ष का खूब चक्कर लगवाया, और चक्कर लगवाने के बाद क्या हुआ, स्वतः आके धरती पे लैंड कर गया। तो ओरियन सोर्सक्राफ्ट की ये विशेषता है। भाई इराक के अभी नए राष्ट्रपति बने कौन? निजार अमेदी, निजार अमेदी, ठीक है। अरब लीग के भी महासचिव कौन बने हैं? तो अरब लीग का भी नया महासचिव नियुक्त किया गया है, नबील फहमी को, ठीक है। ठीक, ये अरब वालों क्या है, गलत फहमी है, ऐसे नबील फहमी को, ठीक है, नबील फहमी को, तो याद कर लो ऐसे। अरब वालों ने अभी एक नया महासचिव अरब लीग का नियुक्त किया, किसको? गलत फहमी को, नबील फहमी, उस तरह से दिमाग में रहेगा, एक इमेज दिमाग में बनेगा। हमें पता है हॉर्मुज क्या है, भाई दुनिया का एक बहुत बड़ा एनर्जी सप्लाई रूट है, ये हॉर्मुज जल मरुमध्य, जिसपे ईरान का कंट्रोल है, कि ना यहाँ से शिपिंग सुरक्षित हो सके, इसके लिए एक क्या किया गया, एक 22 देशों का वैश्विक गठबंधन बनाया गया, एक 22 यानी 22 देशों का एक वैश्विक गठबंधन बनाया गया, ठीक है ना। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना कहां हो रही है? भारत में हो रही है, भारत में। ब्रिटेन की जो रॉयल एयरफोर्स है, RAF, रॉयल एयरफोर्स जो है, तो रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को बोला गया, भैया आपको प्रशिक्षण देना है ना, तो ठीक है आप हमारे यहाँ के प्रशिक्षण ले लो। भारतीय वायुसेना अब इनको प्रशिक्षित करेगी, ठीक है, समय का चलन देख लो, भारतीय वायुसेना क्या करेगी? इनको प्रशिक्षित करेगी, ठीक है। दुनिया, अभी देखो चाइना क्या कर रही है, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा आउटडोर एक्सेलरेटर को अभी रिसेंट में क्या किया, चालू किया। चाइना ने दुनिया के सबसे बड़े आउटडोर एक्सेलरेटर को अभी चालू किया, कहां पे? अपने देश में। अब देखो कह रहा है ये क्या है, 905 मीटर लंबा है, ठीक है, पहाड़ी रास्ता है, जिसको पहाड़ी अच्छा, ये जिन 905 मीटर की जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, लंबाई है, ये लगभग 80 मंजिल ऊंचाई भी है, ठीक है। इसमें मतलब ये ऐसा प्लेन एरिया में नहीं है, ये हिली एरिया में ये एक्सेलरेटर है। कह रहा इस टाइप का एक्सेलरेटर पहली बार इतना लंबा चाइना ने ही स्टार्ट किया। तो सबसे ऐसे दिमाग में रखो कि सब पहाड़ी रोड पे दुनिया का सबसे लंबा आउटडोर एक्सेलरेटर किसने शुरू किया? तो चीन ने स्टार्ट किया, चीन ने। जापान ने अभी पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व का पहला आईपीएस स्टेम सेल उपचार को मंजूरी दी, ठीक है। विश्व के पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचार को मंजूरी दी किसने? जापान ने, ठीक है ना। अच्छा, वन हेल्थ समिट का आयोजन कहां किया गया? तो ये देखो इसका जो आयोजन किया गया वो फ्रांस के लियोन में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, फ्रांस के लियोन में, ठीक है, फ्रांस के लियोन में वन हेल्थ समिट का आयोजन किया गया, ठीक है, ध्यान देना।
रसिया ने बोला भैया हम 4 महीने तक यानी 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक आप पेट्रोल नहीं बेचेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको क्या रखना है, 4 महीने। वो 4 महीने का टाइम क्या है भाई, 1 अप्रैल को उन्होंने निर्णय लिया कि 1 अप्रैल से आगे का 4 महीना, तो पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, तो अप्रैल मई जून जुलाई हम किसी को पेट्रोल का निर्यात नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं। ठीक है, अभी देखो मेटा ने क्या किया है, अपना एक एआई मॉडल पेश किया, अपने एक नया एआई मॉडल पेश किया जिसका नाम क्या है, यहाँ पे देखो म्यूज स्पार्क। म्यूज स्पार्क, तो पहली बात है किसका नया एआई मॉडल है, तो मेटा का है, ये भी पूछ सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा म्यूज, MUSE, म्यूज स्पार्क। ठीक है, किसका एक नया, किस कंपनी का नया एक एआई मॉडल है, तो आंसर है मेटा का। दे देगा मेटा, गूगल, ऐसे 4, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे 4 नाम दे देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, अब इसको जी लिख दो, ये फैक्ट याद नहीं करना पड़ेगा, ये सोचेगा। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं हम लोग भाई, खाने को फ्रिज में रख देते हैं, बर्फ जब में रहेगा तो खाना देर से खराब होगा। तो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में शीर्ष देश कौन सा है, आइसलैंड है। शीर्ष देश कौन सा है, आइसलैंड है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक ग्रेट एग्जांपल क्रिएट किया है, सुसान कायल, वहां की एक महिला पर्सनालिटी है सुसान कायल, जो कि आर्मी एक सैन्य अधिकारी हैं। अभी इनको अपनी पहली सेना प्रमुख के तौर पे नामित किया है, किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने एक उपलब्धि और की है, 16 वर्ष के बच्चों को क्या है, आपका सोशल मीडिया चलाने पे बैन लगा दिया है। ईरान के कब्जे वाला जो हॉर्मुज है वो किस लिए फेमस है, एनर्जी शिपमेंट के लिए, सबको पता है। अब देखो ईरान ने अमेरिका पे हमला किया, और अमेरिका और इजराइल ने एक हमला किया, किसके ऊपर, तो हमला किया ईरान के ऊपर। उसका नाम क्या रखा, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आज ही हम लोग देखेंगे। लेकिन ईरान ने जब उसका जवाब दिया, तो उसका जवाब किस नाम से दिया, तो एक अभियान चलाया, जान फदा अभियान। जान फदा अभियान यानी जान कुर्बानी करना अभियान। ठीक है, अच्छा, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026, इसको देखते हैं। ठीक है, क्लास रुकते मतलब क्लोज होते होते बच गई, क्योंकि हमें लगा कि हमने मतलब चार्जिंग लगा दी लेकिन ऑन नहीं किया था, बटन स्विच ऑफ होने वाली थी आपकी कंप्यूटर। ठीक है, फिर पता चलता क्लास ही बंद हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब देखो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 जारी किया गया। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि दुनिया के सबसे स्वच्छ पानी वाला देश कौन सा बना, कर रहा है एडवांस बुनियादी ढांचे, मतलब जहां पे जिसने क्या किया, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको एडवांस किया और सख्त पर्यावरण नीति अपनाई। ठीक है, टूरिज्म पॉलिसी अपनाई, और उस टूरिज्म पॉलिसी और के कारण क्या हुआ कि दुनिया की सबसे स्वच्छ पानी वाला देश बन गया। तो देखो भैया वो देश क्या है, जिसका पानी मीठा है, यानी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप गेस कर सकते हैं। ठीक, भारत का पहला ड्यूअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित करने वाला देश कौन सा है, जापान है। ड्यूअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया किसने, जापान ने, जापान। ठीक है, ड्यूअल बैंड, ठीक है, ड्यूअल बैंड, ठीक है, इंफ्रारेड सेंसर। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, पान में बहुत सारे लेयर्स लगाते हैं, ड्यूअल बैंड। ठीक है, अब ये देखो हमें एक चीज बताओ, आज जो आप फैक्ट याद करो वो 6 दिसंबर को आपको टिक मारना है, और कभी भी पूरा एग्जैक्ट फैक्ट नहीं याद आपको 6 दिसंबर में मिलेगा। आपके दिमाग में कुछ फिगर बनाओगे तो वो इमेजिनेशन दिमाग में रहेगा। जैसे मान लो यही क्वेश्चन आ गया कि विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर हाल ही में कहां विकसित किया गया, या मैथ्स कॉलम में आ गया डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर और इधर कंट्रीज का नाम लिखा है। ठीक है, अब आपने क्या देखा, हमने कहा डबल बैंड, तो कुछ ऐसा दिमाग रखेंगे कि मतलब कि डबल लेयर से रिलेटेड था, तो हम लोग पान की मल्टीपल लेयर्स लगाते हैं। ठीक है, तो हो सकता हो कि आप इमेजिनेशन करके टिक मार दो, लेकिन ये इस बात की क्या गारंटी है कि आज इसको हम लोग पढ़ रहे हो 6 दिसंबर तक याद रहेगा। इसी के लिए इसको रिवीजन करना आपको, फिर एक बार रिवीजन अभी जब 6 मंथली आएगी तब होगा, फिर अभी ईयरली आएगी तब होगा। मतलब हम लोग करेंट अफेयर लगातार पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, मजा आएगा करेंट अफेयर में। अच्छा, नेपाल भाई, ठीक है, नेपाल ने क्या है, बालेन शाह नामक एक ऐसे प्रधानमंत्री को पाला, ठीक है, जिसने बोला कि अभी 5 साल तक कक्षा 5 में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा अब कोई भी ट्रेडिशनल पेपर्स नहीं देगा, मतलब परीक्षा बंद करो भैया, उनके ऊपर लोड नहीं रहना चाहिए। भूमिका श्रेष्ठ जो कि एक ठीक है, भूमिका श्रेष्ठ कौन सी, ये क्या है, अभी नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त की गई है। कौन, भूमिका श्रेष्ठ, भूमिका श्रेष्ठ। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की ओर से इनको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से इनको क्या बनाया गया, नेपाल की महिला ट्रांसजेंडर
सांसद बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन न्यूज में है जो कि कोस्टारिका के द्वारा जारी किया गया। कह रहा है कि सांपों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई कोस्टल एरिया क्या है, कोस्टल एरिया में सांप बहुत ज्यादा रहते हैं, तो हम पहचान कर सके कि सांप क्या है भाई, जहरीला है कि नहीं जहरीला है, इसकी पहचान कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे यूएई ने क्या किया, विश्व की पहली सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड, कह रहा है कि धरना अभी यूएई द्वारा विश्व की पहली सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस कंपनी के सहयोग से डेवलप किया गया, तो वो है कोर 42। तो कोर 42 कंपनी के साथ मिलकर यूएई ने विश्व की पहली सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड को क्या किया, विकसित किया। DFCC बैंक पीसी, ये एक क्या है, ये एक बैंक है कहां का, श्रीलंका का। DFCC, जैसे हम लोग का यहाँ HDFC है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, DFCC बैंक है। ठीक है, DFCC बैंक पीसी, इसने क्या है, पहला ब्लू बॉन्ड, श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेना हमारे लिए। अली खौमनेई की जब मृत्यु हुई, ठीक है, अभी जब पहले दिन ही जब लड़ाई शुरू हुआ तो अली खौमनेई की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ईरान का सर्वोच्च नेता कौन रहेगा, ये पद वैकेंट था, तो मुजतबा खौमनेई को इनका शीर्ष नेता बनाया गया। ठीक है ना। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभियान, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर COP15 का आयोजन किया गया। COP15 का आयोजन किया गया। ठीक है, वन्य जीवों की बेसिकली प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी हाल ही में क्या हुआ, COP15 का आयोजन किया गया। ठीक है, और ये आयोजन कहाँ किया गया, तो ब्राजील के कैंपो ग्रांडो में किया गया। ब्राजील के कैंपो ग्रांडो में किया गया, ब्राजील के कैंपो ग्रांडो में। ठीक है, तो एक तो आ सकता है कि भाई जो प्रवासी प्रजातियां हैं उनके संरक्षण को पर जो COP की 15वीं बैठक हुई, तो COP की 15वीं बैठक कहाँ हुई, पहला फैक्ट सकता है तो ब्राजील के कैंपो ग्रांडो में। इस सम्मेलन का केंद्रीय थीम क्या है, तो केंद्रीय थीम है प्रकृति को जोड़ना, जीवन को संजोना। ठीक है, आगे ये प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो अभी ये कैंपो ग्रांडो में, ब्राजील के कैंपो ग्रांडो में जो सम्मेलन हुआ, इसमें कुल कितनी नई प्रजातियों को संरक्षित लिस्ट में शामिल किया गया, तो 40। तो हमने यहाँ पे 3 फैक्ट से देना है। पहली फैक्ट की इसका आयोजन कहाँ हुआ, COP15 का, तो ब्राजील के कैंपो ग्रांडो में। केंद्रीय थीम क्या थी, तो प्रकृति को जोड़ना, जीवन को संजोना। कितनी नई प्रजातियों को इसमें संरक्षण दिया गया, तो 40। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक मिशन है, तो अगर आर्टिमस 2 मिशन। अब ये आर्टिमस 2 मिशन क्या है, तो ये भी एक चंद्र मिशन था। कह रहा लगभग 54 सालों के बाद नासा ने क्या किया, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को बैठाया आर्टिमिस 2 मिशन में। SLS रॉकेट से उस अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजा, किससे, SLS रॉकेट का यूज किया, और बोला भाई 10 दिनों तक तुम लोग चंद्रमा का चक्कर लगाओ, तो इनसे 10 दिनों तक चंद्रमा का चक्कर लगवाया। ठीक है, ये था आर्टिमिस 2 मिशन। अब देखो ऑस्ट्रेलिया ने पहले क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया ने पहले सोशल मीडिया को प्रतिबंधित किया, फिर इसी में इंडोनेशिया ने भी प्रतिबंधित किया, कितना, 16 साल के बच्चों के लिए, और एक कंट्री ने और प्रतिबंधित किया है, लेकिन बस अंतर क्या, अपने 15 साल के बच्चों तक के लिए प्रतिबंधित किया है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने कितने साल के लिए, 16 साल के बच्चों को बोला कि भैया आप सोशल मीडिया नहीं चलाओगे, और एक कंट्री ने और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध किया है, लेकिन 15 साल के बच्चों के लिए। उस कंट्री का नाम बताओ। अब देखो भैया यहां पे पेंगुइन का नाम लिखा है, कह रहा है कि एक पेंगुइन की एक प्रजाति जिसका नाम है एम्परर पेंगुइन। क्या नाम है, एम्परर पेंगुइन। तो इस प्रजाति को अभी IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में क्या किया, लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रख दिया। रेड लिस्ट में लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रख दिया। अब आइए आगे कि वर्ल्ड सेफेस्ट एयरलाइंस 2026। अब तक हमने क्या देखा कि भैया विमानन मार्केट में भारत की 5वीं रैंक है, ये पढ़ा। अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड सेफेस्ट एयरलाइंस की एक रैंकिंग जारी की कि भाई कौन सा एयरलाइन दुनिया का सबसे सुरक्षित और असुरक्षित एयरलाइन है। तो ये कह रहा है कि airlineratings.com के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई। airlineratings.com के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई, और ये रैंकिंग जारी की गई तो कहा गया कि भाई यूएई का एक एयरवेज है जिसका नाम है एतिहाद।
इतिहाद एयरवेज को सबसे सेफेस्ट एयरलाइन घोषित किया गया, सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया। विशाल ब्लैक कोरल की खोज अभी हाल ही में कहा की गई, न्यूजीलैंड में। 300 वर्ष पुराना ये ब्लैक कोरल है, जानना। WHO से अभी अपनी सदस्यता किसने वापस ली? अर्जेंटीना ने बोला कि भाई अब हम WHO का मेंबर नहीं रहना चाहते हैं, हम अपनी सदस्यता WHO से बाहर लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, भाई पाकिस्तान ही आतंकवादियों को पालता है, और आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की एक और क्वालिटी है कि आतंकवादियों ने इतना धुआं मचाया उनके यहाँ, इतना धुआं किया है, मतलब इतना बम फोड़ेंगे कि इलाका धुआं हो जाएगा। और जब इलाका धुआं हो जाएगा तो क्या होगा? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में क्या होगा कि ये रिपोर्ट आएगी और तुम दुनिया की सबसे प्रदूषित देश बन जाओगे। एक नया डायलॉग बन गया, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या होगा? दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया। एक है कि विश्व जोखिम रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इस मंच कहती क्या है कि आने वाले 2 इयर्स में, आगामी 2 इयर्स यानी आने वाले 2 इयर्स में जो विश्व के सामने सबसे बड़ा क्या है? जोखिम है, खतरा है, ठीक है, वो क्या है? वो भू आर्थिक टकराव जो अभी लगातार युद्धों का दौर चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एक नदी है जो बहुत फीकी नदी है। फीकी नदी क्या होता है? फीकी नदी। नाम क्या है? फीके नदी। तो बहुत फीकी नदी है। क्यों? बहुत पुरानी नदी है, बहुत बूढ़ी नदी है, दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी है, जिसका नाम क्या है? फीके नदी। तो फीके नदी कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अच्छा भैया, युद्ध स्टार्ट हुआ, बहुत तेजी से युद्ध बढ़ा, ठीक है। तो कह रहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव है, इजराइल ने ईरान को निपटाने की कोशिश की, ठीक है। ईरान की तो स्लोवेनिया एक कंट्री है, ठीक है, ईयू का, यूरोपियन यूनियन का। उसने क्या किया? कह रहा कि ईरान की बिक्री, ईंधन की बिक्री और उसके वितरण पर नियंत्रण रख लिया ताकि एनर्जी सिक्योरिटी हो सके। उसके बाद इसने बोला भैया अब हम क्या करेंगे? बिक्री और वितरण पर, अपना ईंधन की बिक्री और वितरण पर नियंत्रण लागू करेंगे, ठीक है। स्लोवेनिया ने यह निर्णय लिया है, जबकि ये ईयू कंट्री है, जबकि ये क्या है? ये कि यूरोपियन यूनियन का देश है। ऐसा निर्णय लेने वाला पहला देश है। स्लोवेनिया ने एक और काम किया है, बोला हम इजराइल को वेपन्स नहीं बेचेंगे, ठीक है, इजराइल को वेपन्स नहीं बेचेंगे, ठीक है, ये भी दिमाग में रखना, ठीक। आइए भैया आगे कह रहा है, ठीक है, आइए यहां कह रहा है दादा कि अभी इस जो पश्चिम एशिया में युद्ध, ये देखो प्रभाव, यहां पे कभी आ गया कि युद्धों का क्या प्रभाव हुआ, तो ये देखो प्रभाव, एक देश है फिलीपींस ने कहा भैया ये युद्ध देख के मैं समझ गया लंबा चलेगा, हम तो अपने यहाँ 1 वर्ष का राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, ठीक है। अच्छा भैया आगे आइए, एक सैन्य अभ्यास जिसका नाम है ककाडू सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन क्या किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। मैट बिटिन, ये एक नियुक्ति है, मैट ब्रिटिन नाम की एक पर्सनालिटी है जिनको बीबीसी का क्या बनाया गया? नया डायरेक्टर बनाया गया बीबीसी का, आप देखते ना बीबीसी न्यूज, उसका डायरेक्टर बनाया गया, ठीक है। अब चलिए भैया एक और एयरपोर्ट पढ़िए। तो विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बना? देखो, तो लंदन में पीटी वर्ल्ड में एक इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, विश्व हवाई अड्डा 2026 अवार्ड दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2026 अवार्ड में चांगी हवाई अड्डा क्या हुआ? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना, ठीक है। रूस ने एक सोशल मीडिया ऐप जारी किया जिसका नाम है मैक्स, और अपने यहां व्हाट्सएप को कर दिया बैन। तो मैक्स लॉगिन किया, बोला कि भाई व्हाट्सएप से अच्छा है मैक्स यूज करो, ठीक है ना, ध्यान देना। अब थोड़ा 4-5 फैक्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं बताऊंगा, ठीक है, परेशान मत होना। आपको पास बुक हो तो 18 नंबर पलट लो। देखिए भैया, नेपाल में एक प्रधानमंत्री बने जो कि 35 साल इनकी उम्र है, नाम इनका बालेन शाह या बालेंद्र शाह, ठीक है, बालेन शाह या बालेंद्र शाह। इनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जिसने बहुमत हासिल की और ये क्या हुए? सांसद दल के नेता बने। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने, यहां पे लिखा है राष्ट्रीय अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने डिसीजन लिया कि भैया हमारे यहाँ की जो अब करेंसी होगी, जो अमेरिकी करेंसी होगी, उस पर ट्रंप का साइन होगा, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का साइन होगा। आगे क्या कह रहा है? जापान ने अपना दुनिया का पहला या विश्व की पहली समर्पित मालवाहक शिकानसेन, जिसको हम लोग बुलेट ट्रेन कहते हैं, को क्या किया? को प्रस्तुत किया। हम लोग सिंपली याद कर सकते हैं,
हाई स्पीड एक मालवाहक ट्रेन को लॉन्च किसने किया? जापान ने लॉन्च किया। अपने सिंपल तैयार करो। जनरेटिव एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक वैश्विक सुरक्षा कोड पर हस्ताक्षर किया किसने? G7 ने। तो G7 कंट्रीज ने जनरेटिव एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक वैश्विक सिक्योरिटी कोड पे क्या किया? साइन किया। एक वैश्विक सुरक्षा कोड पे साइन किया। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, तो नेक्स्ट फैक्ट आपका क्या है? तो नेक्स्ट फैक्ट आपका है वो है आपका यहां पे नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2026, ठीक है, नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2026, ठीक है। यहां पे क्या है कि दुनिया के तीन शीर्ष सर्वाधिक सुरक्षित शहर कौन से हैं? तो ये दुनिया के 3 सबसे सुरक्षित शहर की बात करता है। वो है किंगदाओ सेंडोंग चीन, अबू धाबी यूएई और दोहा कतर। किंगदाओ सेडोंग चाइना का, अबू धाबी यूएई और दोहा कतर, ये दुनिया के 3 क्या है? सर्वाधिक सुरक्षित शहर हैं। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे असुरक्षित शहर कौन से हैं? तो सबसे असुरक्षित हैती है, उसके बाद से वेनेजुएला है, उसके बाद से पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी है, हैती, फिर वेनेजुएला, फिर पापुआ न्यू गिनी। कह रहा है कि किस देश ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयर लिफ्ट किया है? तो अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने, ठीक है। अमेरिका ने दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन किस नाम से विकसित कर रही है? हेवन 1 के नाम से प्राइवेट स्पेस स्टेशन है। व्हाट्सएप के प्रयोग वाला तुमने देख लिया। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे कौन नामित किया? इजराइल ने। क्योंकि फ्रांस ने भी क्या किया? फिलीपींस को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दिया, ठीक है। तो आई थिंक ये वही जवाब है, सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या करना? औपचारिक मान्यता देने के कारण ये निर्णय लिया गया, ठीक है ना। अब देखो ये एक HIV कह रहा है कि लेना का पावीर नामक HIV इंजेक्शन की शुरुआत अभी किसने की? जिम्बाब्वे ने की। लेना का पावीर नामक HIV इंजेक्शन की शुरुआत अभी हाल ही में किसने की? तो जिम्बाब्वे ने की, ठीक है ना। ठीक है, मां से बच्चों को जो HIV हो रहा था, ठीक है, और जो सिफिलिस संक्रमण था, ठीक है, इन दोनों को अभी खत्म किसने किया? डेनमार्क ने। अभी एक और बीमारी जो मां से बच्चों में ट्रांसफर होती थी, आगे लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी हमारे लिए न्यूज में। लेकिन अभी मां से बच्चों में जो HIV का ट्रांसफर होता था, डेनमार्क ने क्या किया? मतलब अब ये रुकेगा, अब ये ट्रांसफर नहीं होगा। और सिफालिस संक्रमण को भी डेनमार्क ने रोक लिया, ठीक है। अब देखो यूनाइटेड किंगडम, यूके में हमको पता है कई सारी कंट्रीज हैं, तो क्या यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार जिसे हम लोग वाटर क्रिमिनेशन या रेशोमेशन कहते हैं, तो यानी क्या है? यूनाइटेड किंगडम में जो वाटर क्रिमिनेशन था, ठीक है, उसको कानूनी मान्यता देने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश कौन सा बना? तो वो कह रहा है उस देश का नाम है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने क्या किया? वाटर, ठीक है, क्रिमेशन को कानूनी मान्यता दे दिया, ठीक है ना। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 ध्यान देना। तो मोबाइल का काम क्या है कि कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। तो डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026। कहां पर? बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया। अब देखिए इंडोनेशिया में एक चूना पत्थर की गुफा है, एक केव है, ठीक है। उस केव में एक पुराना हाथ का स्टेंसिल चित्र खोजा गया है। उस केव में बना हुआ हाथ का एक पुराना स्टेंसिल चित्र खोजा गया है। और इसी के साथ ये कितना वर्ष पुराना है? 67,800 वर्ष पुराना है। और इसी के साथ अब तक का सबसे पुराना रॉक आर्ट इसे माना जा रहा है। अब तक का सबसे पुराना रॉक आर्ट इसे माना जा रहा है। तो अब तक के सबसे पुराने रॉक आर्ट की खोज अभी हाल ही में किस देश में किया गया? इंडोनेशिया में, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हम बोलते हैं कि भारत क्या है? चौथा रैंक पे है, यानी सैन्य शक्ति के मामले में 24 में चौथा देश है। तो पहला देश कौन है? अमेरिका। दूसरे नंबर पे इसमें यहाँ पे लिखा है रूस, और तीसरे पे चीन। चौथे पे इस फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत चौथे नंबर पे स्थित है, ठीक है ना। आ जाइए भैया, हाल ही में चीन ने कहा भाई चिल करो, कुष्ठ रोग हमारे यहां से खत्म हो गया, ठीक है। तो कुष्ठ रोग खत्म का सर्टिफिकेशन मिल गया, ठीक है। भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता करने वाला कौन? भारत। तो भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस संबंधित है किससे? तो देखो भाई, ग्रीनलैंड पे कब्जे का खतरा बढ़ रहा था, यानी ग्रीनलैंड संकट बन रहा था, जिसके ग्रीनलैंड पे कंट्रोल किसका है? डेनमार्क का है। तो डेनमार्क के नेतृत्व में किया जाने वाला क्या है? यह एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम क्या है?
ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस, ठीक है। अब देखिए मिटुनमैन 3 नामक, मिटुनमैन 3 क्या है, ये एक मिसाइल है किसकी, अमेरिका की, जो कि परमाणु क्षमता वाले एक मिसाइल है, ठीक है, ध्यान देना। अभी यहां पे देखिए क्या है, अमेरिका में एक वायरस बहुत तेजी से फैला जो कि श्वसन संक्रमण को के मामले से संबंधित है। अमेरिका में एक वायरस ने श्वसन संक्रमण के मामले में बहुत तेजी से वृद्धि कर दी, जिसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, HMPV वायरस, ठीक है, ठीक है। तो अमेरिका में इस वायरस से श्वसन संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसके बहुत सारे केसेस पाए गए। कह रहा है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहा किया गया, दुबई में, विश्व सरकार, ठीक है, शिखर सम्मेलन, ठीक है, किस थीम पे किया गया, भविष्य की सरकारों को आकार देना, इस थीम के बेस्ड किया गया, ठीक है ना, ध्यान देना। हाल ही में चर्चा मेरा आर्कटिक सेंट्री क्या है, हाल ही में चर्चा मेरा आर्कटिक सेंट्री। तो देखो हुआ क्या, यहां पे ध्यान देना। तो नाटो का हम लोग कह सकते हैं, नाटो के द्वारा चलाया जाने वाला यह एक मिशन है आर्कटिक सेंट्री। क्यों, ताकि आर्कटिक में नाम ही है, आर्कटिक क्षेत्र में हम क्या करें, सिक्योरिटी को, निगरानी को बढ़ावा मिल सके, इसको दिमाग में रखते हुए आर्कटिक सेंट्री पहले स्टार्ट की गई। माना गया कि आर्कटिक क्षेत्र में क्या है, रसिया और चाइना का क्या है, हस्तक्षेप बढ़ रहा है, इसको काउंटर करने के लिए इस पहल को स्टार्ट किया गया। बांग्लादेश का भी नया प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुआ, तो तारिक रहमान, ठीक है, किस पार्टी से है, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से इनका संबंध है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से। WHO ने, अभी ध्यान देना, एक यहां पे ध्यान देना कि एक वैक्सीन को की प्री वैक्सीनेशन को लेकर मान्यता दी, एक वैक्सीन की प्री वैक्सीनेशन को लेकर मान्यता दी, जिसका नाम है NOPV2, ठीक है, ध्यान देना। कह रहा है कि नई ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को की प्री वैक्सीफिकेशन को लेके, यानी एक प्री वैक्सीफिकेशन प्रदान किया, पूर्व योग्यता प्रदान किया गया, किसको, NOPV2 को, ठीक है। तो नई ओरल पोलियो वैक्सीन है। तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई NOPV2 क्या है, तो ये पोलियो की क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन है ये, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा, भाई तो भ्रष्टाचार कहां पे नहीं है, तो डेनमार्क में नहीं है। 89 किसको के साथ भ्रष्टाचार, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा रिपोर्ट जारी की जाती है, और इस रिपोर्ट कहती है कि भाई कि शीर्ष देश कौन सा, डेनमार्क, अर्थात यहां पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सबसे कम भ्रष्टाचार है। और वहीं बात करें हम लोग सोमालिया को, सूडान को, जहां पे है डान ही वर्ड, ठीक है। सोमालिया में भी आप देखो, सोमालिया भी इन्हीं चीजों के लिए फेमस है, डॉनगिरी के लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। ये देखो इलीव कनेक्ट, यहाँ पे लिखा है इलीव, ILIV, इलीव कनेक्ट। कह रहा कि यह क्या है, यह दुनिया का पहला डॉक्टर लेड AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, जिसको भारत ने लॉन्च किया, तो इलीव कनेक्ट भारत के द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का पहला डॉक्टर लेड AI पावर्ड हेल्थ केयर सिस्टम है। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, ठीक है। यहां पे ऐसे AI लिख लो। अजय, चाइना ने क्या किया, अपने यहां चाइना के एक प्रांत है जियांगसू प्रांत, तो इस प्रांत में चाइना ने विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज संयंत्र का उद्घाटन कर रहा है। यहां पर विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज का संयंत्र का क्या कर रहा है, उद्घाटन कर रहा है, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक वॉल्केनो है जिसका नाम है माउंट कानलाओन, ये करंट अफेयर की वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, माउंट कानलाओन। अभी इस वॉल्केनो में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, जिसके कारण से न्यूज में आई। ये फिलीपींस की एक वॉल्केनो है, ठीक है। आगे कह रहा है कि वाशिंगटन स्थित स्वतंत्र, यहां पे खैर छोड़ो, यहां पे सीधे ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ठीक है, में कौन सा देश टॉप रैंकर है, तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। और ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो पोर्टुलेस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, तो पोर्टुलेस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष देश कौन सा है, अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, ठीक है ना। अब देखो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन वाइपो, तो वाइपो एक रिपोर्ट जारी करती है, एक इंडेक्स जारी करती है, जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये इंडेक्स के तहत वाइपो बताती है
कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में दुनिया में सबसे अग्रणी देश चीन हो गया है। वो सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है R&D के ऊपर, $2.87 ट्रिलियन वो खर्च कर रहा है, ठीक है ना। ध्यान, यूनाइटेड नेशन ने बोला कि भाई जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था इन्वायरमेंट को लेके, उसका आर्टिकल 64 के तहत, उसके अनुच्छेद 64 के तहत क्या क्या है कि म्यांमार में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। किस आर्टिकल के तहत? तो पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 64 के तहत। ऑपरेशन गजब लिलहक क्या है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इसी बीच लगे थे। तो पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के ऊपर अटैक किया, उसी सैन्य अभियान को हम लोग क्या जानते हैं? ऑपरेशन गजब लिलहक के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या है? ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि ईरान ने अमेरिका पे जो अटैक किया, इजराइल पे जो अटैक किया, उस अभियान का क्या नाम था? और जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, तो पहले दिन ही जो इनके सैन्य कमांडर को मारा जाता है, उस मिशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया था। क्यूरी नहीं, फ्यूरी नाम दिया गया था। और इजराइल इसके बाद से जो बैक टू बैक अटैक करती रही, उसको ऑपरेशन रोरिंग लायन नाम दिया था। ऑपरेशन रोरिंग लायन नाम दिया था, ठीक है ना। मोदी जी भाई इंस्टाग्राम के बहुत बड़े फॉलोवर्स हो गए, 100 मिलियन फॉलोवर्स को पार कर गए, ठीक है ना। चाइना ने एक उपलब्धि डेवलप की, 1 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग मैंगलेव वाहन। कितना टन? इस मैंगलेव वाहन का वजन कितना है? 1 टन है, ठीक है। इस सुपर कंडक्टिंग मैंगलेव वाहन का वजन कितना है? 1 टन है। महज 2 सेकंड में यह वाहन 0 to 700 किलोमीटर पर घंटे तक की गति दर्ज की गई। इस वाहन की गति 2 सेकंड के अंदर ही 0 से 700 किलोमीटर पर घंटे की गति दर्ज की गई। और यह क्या है? इस प्रकार का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि चीन ने बनाया। चाइना ने कहा भाई हमारी जनसंख्या गिर रही है, अब हम क्या करेंगे? जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं उन पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है, ताकि महंगे हो जाए, लोग ना खरीदें। तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दे दी। किसने? तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग और ट्रेडिंग को मान्यता दे दी। बिना डंक वाली जो मधुमक्खियां हैं, जो बिना डंक वाली मधुमक्खियां हैं, ठीक है, तो अभी हाल ही में उनको, ठीक है, अभी हाल ही में उनको पेरू की नगर पालिका, 2 नगर पालिकाओं ने कानूनी अधिकार दिए। बिना डंक वाली मधुमक्खियों को भी क्या मिल गया है? पेरू की नगर पालिकाओं ने क्या किया? कानूनी अधिकार दे दिए, ठीक है। ध्यान रखना, हमको बता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी फिलिना फ्लोरेंस को अमेरिका टांग ले गया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया था, ठीक है, वेनेजुएला में अमेरिका ने। इसी के तहत आगे देखिए क्या है, यहां हेली गुब्बी वाल्केनो, एक और वाल्केनो का नाम लिखा गया है, हेली गुब्बी वाल्केनो, ठीक है। हेली गुब्बी वाल्केनो क्या है? हेली गुब्बी वाल्केनो क्या है? इसको ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। तो कह रहा है, ये देखो, इथियोपिया का एक वाल्केनो है, इथियोपिया का एक वाल्केनो है इथियोपिया में, ठीक है। 12,000 साल बाद इसमें क्या हुआ? एक विस्फोट हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से ये न्यूज मेरा, क्योंकि भारत होते हुए इसका राग चाइना तक चला गया था, ठीक है ना। जानना, इथियोपिया के वाल्केनो है। बुल्गारिया ने अभी कहा भैया अब हमारी आधिकारिक मुद्रा क्या रहेगी? यूरो रहेगी। क्या रहेगी? यूरो हमारी आधिकारिक मुद्रा रहेगी। यूरो हमारी क्या रहेगी? यूरो हमारी आधिकारिक मुद्रा रहेगी। यूरो हमारी आधिकारिक मुद्रा रहेगी। नाइजर देश में, ठीक है, यहाँ पे नाइजर रिवर बहती है, दादना, यहाँ पे एक रिवर ब्लाइंडनेस का खतरा बहुत ज्यादा था, बट अब नाइजर में नजर है, ठीक है, तो रिवर ब्लाइंडनेस का खतरा समाप्त कर दिया। रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश बन गया। इसका रिवर ब्लाइंडनेस का एक और नाम है ऑनकोसेरसियासिस, ठीक है, इसी को हम लोग रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। अभी चाइना क्या डेवलप कर रही है? जेट विमान की स्पीड, जितनी जेट विमान की स्पीड होती है उसी जितनी सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन का भी उसी स्पीड पे सफल परीक्षण किया। वैक्यूम ट्यूब में उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर घंटे नापी गई। रसिया IBCA का सदस्य देश बन गया, 19वां सदस्य देश बना। 19वां, पेज नंबर 19 पे लिखा 19वां, ठीक है ना। देखना, डेनमार्क ने कहा भाई, डेनमार्क वो होता है भ्रष्टाचार, ठीक है, सूचकांक में क्या है? रैंक 1 पे, मतलब वहां पे कम भ्रष्टाचार है, सबसे कम। तो 400 वर्ष पुरानी जो उनकी डाक सेवा थी, डॉक सर्विसेज को उन्होंने अपने आप बैन कर दिया, मतलब बंद कर दिया, अब नहीं चलना है, ठीक है। अब देखो, कह रहा कि चीन के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक का प्रयोग किया। चीन के वैज्ञानिकों ने
जीन एडिटिंग तकनीक का प्रयोग कर बिना कांटों वाली मछली जिसका नाम है गिबेल कार्प को विकसित किया। देखना, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का को डेवलप के थ्रू, ठीक है, किसने? चाइना के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक का प्रयोग कर बिना कांटों वाली मछली जिसका नाम है गिबेल कार्प को विकसित किया। गिबेल कार्प को विकसित किया। ऑस्ट्रेलिया का ये फैक्ट मैंने पहले से बता दिया है, ठीक है। आइए हमें पर्सन ऑफ द ईयर्स कुछ न्यूज में कह रहा है कि आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने घोषित किया। पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने घोषित किया, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बता रही है कि भाई जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और जिस हिसाब से लैंड जनसंख्या वृद्धि की वजह से भूमि उपयोग में बदलाव हो रहा है, ठीक है, लोग भूमि क्षेत्र में भी क्या कर रहे हैं? आवास निर्माण कर रहे हैं। तो इसका परिणाम ये हो सकता है कि जब ये सदी का अंत होगा, 21वीं सदी का जब अंत होगा, तो 8000 से अधिक प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी। ये मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बन सकता है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए, ठीक है, हाल ही में कौन सा देश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी दे देना। ये इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। ठीक ना। तो यूएई ने क्या है, यूएई का ये साइंस टेक में डेवलपमेंट देखो, कह रहा है कि यूएई ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए ट्रोफी के लिए क्या है, एक बार की जीन थेरेपी, ठीक है, ITVISM में देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ये ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म से समझ नहीं आ रहा, आप मतलब एकदम सीधे से रटना है अपने को कि ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमको केवल घटनाएं याद करनी है। अभी ITVISM में देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अब आइए यहाँ पे नैना कालू नामक एक क्या है, एक पर्सनालिटी है जो कि एक ब्रिटिश पर्सनालिटी है, ठीक है। ये क्या है, ये एक आर्टिस्टिक कलाकार है, ये एक आर्टिस्टिक कलाकार है, ठीक है। अभी इनको टर्नर अवार्ड दिया गया है। क्या दिया है? टर्नर अवार्ड दिया गया है। ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में कितने, यूनेस्को ने कितने शहरों को शामिल किया? तो 72। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ग्लोबल लर्नर, ठीक है, सिटीज नेटवर्क में यूनेस्को ने 72 शहरों को मान्यता दी, शामिल किया, 72 शहरों को नामित किया, ठीक है। आइए टाटा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना क्या? तो टाइम मैगजीन ने टाटा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 लियोनार्डो, ठीक है, डिकैप्रियो को चुना, ठीक है, दे देना, ठीक है। टाइम मैगजीन ने लियोनार्डो डिकैप्रियो को चुना, टाटा एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें दिया, ठीक है। देखो हनुक्का उत्सव ऑस्ट्रेलिया में क्या था? ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच है, ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच है। इसी बॉन्डी बीच पे क्या है, इसी बॉन्डी बीच पे हनुक्का उत्सव मनाया जा रहा था, जिसपे टेरर अटैक हो गया और 15 यहूदी नागरिकों की हत्या कर दी गई, ठीक है, यहूदी नागरिकों की हत्या कर दी गई। कह रहा कि इटली अभी हाल ही में दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसको यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को ने जिसके लिए इसकी इटली के पूरी राष्ट्रीय, मतलब इटली की अपनी जो राष्ट्रीय पाक कला है और व्यंजन है, उसको क्या किया, यूनेस्को ने मान्यता मिल गई, यूनेस्को से मान्यता मिल गई, ठीक है। ओवरऑल रसिया ने बोला भाई लोग विद्युत संयंत्र की स्थापना जमीन पे कर रहे हैं, हम चंद्रमा पे करेंगे, ठीक है, जानना। अब देखो आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन का 17वां कॉप था, ठीक है, बायोडायवर्सिटी के ऊपर जो COP17 का आयोजन किया गया, उस दौरान आर्मेनिया ने बोला कि हम अपना आधिकारिक मतलब आर्मेनिया ने अपना आधिकारिक लोगो जारी किया, जिसका नाम क्या है, दुर्लभ नीली तितली को क्या बनाया, ऑफिशियल लोगो बनाया, ऑफिशियल लोगो बनाया, ठीक है ना, ऑफिशियल लोगो बनाया। इस फैक्ट में आप और क्लैरिटी ला सकते हो, ठीक है, कि ऐसे समझाओ कि 17वां UN जैव विविधता सम्मेलन यानी जो CBD COP17 का आयोजन किया जाने वाला है, CBD COP17 का जो आयोजन किया जाने वाला है, ठीक है, कराए कि 17वां UN जैव विविधता सम्मेलन CBD COP17 का जो आयोजन होने वाला है वो अक्टूबर 2026 में होने वाला है। कब? अक्टूबर 2026 में। और इसका आयोजन कहाँ होने वाला है? तो आर्मेनिया में होने वाला है, आर्मेनिया के येरेवन में, जानना, येरेवन आर्मेनिया, यहाँ पे लिख दो, येरेवन आर्मेनिया में, येरेवन आर्मेनिया में इसका आयोजन होने वाला है। और इसी के लिए आर्मेनिया ने इसका ऑफिशियल लोगो दुर्लभ नीली तितली को बनाया है, ठीक है ना।
नासा का प्रमुख अभी हाल ही में किसे बना गया, तो जैरेड पीटरसन, जो कि एक अरबपति हैं, अमेरिकी सीनेट ने इन्हें नासा का प्रमुख बनाया, जैरेड पीटरसन को। ठीक है, अब आगे आइए, क्या है कि ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट से, ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी, तो जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर है मिची बंटहॉस, इनका नाम याद करना है, मिची बंटहॉस इनका नाम है, मिची बंटहॉस। ये जर्मन की एरोस्पेस इंजीनियर है। ये क्या है, व्हीलचेयर के थ्रू अंतरिक्ष की यात्रा की है ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट के दौरान, ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट के दौरान ये अचीवमेंट इन्होंने प्राप्त की। ठीक है, तियांगशान एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक पर्वत है, किसका, चाइना का। वहां पे एक सुरंग बना रहा है चाइना। ठीक है, कितना लंबा, तो 22.13 किलोमीटर लंबा सुरंग है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा क्या होगा, एक सुरंग बनेगा, खासतौर पे पर्वत पे, तो ये सबसे लंबा सुरंग है। विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किस देश ने किया, तो चाइना ने। तो चाइना विश्व का सबसे बड़ा वायरलेस रेल काफिला बना रहा है। चाइना क्या बना रहा है, सबसे बड़ा आउटडोर एक्सीलरेटर्स की स्थापना कर रही है। चाइना सबसे बड़ा सुरंग बना रहा है। ठीक है, तो इंफ्रा डेवलपमेंट में आप देखोगे चाइना बहुत आगे है, इंफ्रा डेवलपमेंट में चाइना बहुत आगे है। विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन स्थापित करने जा रहा कौन, चाइना। स्थापित करेगा तो नेतृत्व खुद करेगा। ठीक है, अच्छा है कि भाई यहां तो हमने कल की भी क्लास में देखा था, थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। अब देखो तूफान क्लाउडिया, यहाँ पे दो तूफानों का नाम लिखा है। एक तूफान का नाम लिखा है तूफान क्लाउडिया। तो तूफान क्लाउडिया का जो यूरोप इससे प्रभावित रहा, इसका नामकरण स्पेन ने किया, स्पेन के AEMET द्वारा। ठीक है, AEMET के द्वारा इसका नामकरण किया गया। ठीक है ना, धन्यवाद। अभी हाल ही में जयशंकर साहब श्रीलंका की यात्रा पे गए थे, तो श्रीलंका की यात्रा पे श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने मिलकर क्या किया, 120 फीट की दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। ठीक है, तो हाल ही में एस जयशंकर ने कहां पर 120 फीट ऊंचाई वाली दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया, श्रीलंका में। ठीक है ना, ठीक। तो आर्ट एंड कैपिटल द्वारा, ध्यान रखना यहाँ पे, आर्ट एंड कैपिटल द्वारा, ठीक है, पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया गया। और इसके अकॉर्डिंग जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसकी, यूएई की, आर्ट एंड कैपिटल के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। ठीक है, एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अलग से आता है, सिंगापुर उसमें रैंक 1 पे है। ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे देखिए क्या कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी एवं और सम्मेलन 2025। तो अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, यूएई में ही किया गया, यूएई में ही किया गया। यहां पे देखिए एक कह रहा है कि फिलीपींस में एक बहुत भयानक तूफान आया था, उस तूफान का नाम था कलमैगी। क्या नाम था, कलमैगी। और उसका नामकरण किस देश ने किया है, तो नाम समझ जाना, उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया ने बोला इसका नाम होगा कलमैगी। तो कलमैगी नामक जो तूफान आया था उसका नामकरण उत्तर कोरिया ने किया। ठीक है, बम मार के मैगी बना के खाएंगे। ठीक है, बम से मैगी बना के खाएंगे। इतना अगर दिमाग में रख लेना तो तुरंत उत्तर कोरिया दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तूफान क्लाउडिया का नाम किसने रखा, तो स्पेन ने। कह रहा इच्छा मृत्यु को पहली बार वैध बनाने वाला कोई अमेरिकी देश, लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है, तो उरुग्वे। उरुग्वे ने बोला भाई कि इच्छा मृत्यु अगर आप चाहते हो तो परमिशन है, जब चाहो तब निपट जाओ। ठीक है, ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 जारी किया गया, जिसमें शीर्ष देश कौन है, अमेरिका। R&D पे सर्वाधिक पैसा कौन खर्च कर रहा है, चाइना। ठीक है ना। 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बना। ठीक है, अभी एक समारोह का आयोजन किया गया था, उसमें सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट बना, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। ठीक है ना। ये एक मीडिया इवेंट है जिसका नाम है ब्रिज समिट। एक मीडिया इवेंट है जिसका नाम है ब्रिज समिट। विश्व का सबसे बड़ा डेब्यू मीडिया इवेंट था, यूएई में इसका आयोजन किया गया, ब्रिज समिट का आयोजन किया गया यूएई में। ठीक है, 9M730 ब्यूरे वेस्टनिक। ठीक है, ये क्या है, तो ये क्रूज मिसाइल है, 9M730 ब्यूरे वेस्टनिक। वेस्टनिक से रसिया पता चल जा रहा है। ठीक है, तो ये जो क्रूज मिसाइल है, ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल है। इसको अभी हाल ही में किस देश ने परीक्षण किया, तो रूस ने परीक्षण किया। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट, जो कि यूनियन के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट ने बताया
कि दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? जकार्ता बन गया है, जबकि पहले कौन था? टोक्यो था, पहले टोक्यो था। बट अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? इंडोनेशिया का जकार्ता है। ठीक है, क्यूएस यूनिवर्सिटीज एक क्या कर रही है? एक सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग जारी कर रही है, क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करता, 100 में 100 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पे है कौन? तो लुंड यूनिवर्सिटी, लुंड यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? अबू धाबी, यूएई में। ठीक है, आर्मेनिया में अभी हमको पता है कि स्वीडी का COP 17 का सम्मेलन होने वाला है, तो इसके पहले आर्मेनिया ने बोला कि भाई कि हम आईयूसीएन का मेंबर बन जा रहे हैं। ठीक है, आईयूसीएन का मेंबर बन जा रहे हैं। सबसे रिसेंट वाला जो मेंबर है आर्मेनिया, ये हमको लगता है 91st मेंबर है, 91वां सदस्य है। G20 सम्मेलन, G20 सम्मेलन अगला कहां आयोजित होने वाला है? तो अमेरिका में। कहां? अमेरिका में। विश्व के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर JUNO का मतलब है जियांगमेन भूमिगत वेधशाला। तो विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर JUNO का निर्माण, ठीक है, अभी काम पूरा हो चुका है। किसने ये काम पूरा किया है? तो चीन ने। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियांगमेन भूमिगत वेधशाला थे, एक वेधशाला का, ठीक है, को लॉन्च किया। क्या निर्माण किसने किया? चीन ने इसका निर्माण किया। थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण कौन किया अभी रिसेंट में? तो भाई पहला देश बना चाइना, जिसने ये रूपांतरण सक्सेसफुल तरीके से कर लिया। ठीक है, न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक ढांचा किस संस्था ने अपनाया? तो न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को ने अपनाया है। कोरल बायो बैंक अभी फिलीपींस ने लॉन्च किया, कोरल बायो बैंक को लॉन्च किया। पलाऊ में पहला लाइव अंडर, देखो यहां पे कह रहा है पलाऊ के राष्ट्रपति हैं, वो प्रशांत महासागर में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया जाता है उनके लिए। ठीक है, जानना। तुलावू 90वां सदस्य देश बना है किसका? आईयूसीएन का, आर्मेनिया। इसलिए मैंने कहा आर्मेनिया 91वां शायद, ठीक है ना, शायद क्या लगभग कंफर्म हूं मैं। ठीक है ना, आर्मेनिया वाला सबसे अपडेटेड है, उसके बाद से आपका तुलावू है। कुआलालंपुर, अच्छा ये इसलिए नहीं मैं लिख रहा हूँ कि तुलावू बाद में लिखा है, तो मैंने सोचा कि बात का होगा, मैंने चेक कर लिया गूगल करके, मतलब मैं पहले से चेक कर लिया था। कुआलालंपुर आसियान शिखर सम्मेलन, जानना, कुआलालंपुर आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक है, मैं कॉल करा कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से क्या हुआ? आसियान का मेंबर बना। तो आसियान में अब तक 10 कंट्रीज थे, अब 11वें कंट्री के तौर पे तिमोर लेस्ते इसमें शामिल हो गया। कौन? तिमोर लेस्ते इसमें शामिल हो गया। दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने शुरू किया? तो भूटान ने बोला भाई हम दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाले हैं। गूगल ने अभी 7वीं पीढ़ी का, जानना, गूगल ने अभी 7वीं पीढ़ी का क्या किया है? AI चिप का अनावरण किया है। उसका नाम क्या है? आयरनवुड नाम से 7वीं पीढ़ी की AI चिप का अनावरण किया है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी किया गया, और इस रिपोर्ट के तहत बताया गया कि सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस महाद्वीप में है? तो यूरोप में सबसे बड़ा क्या है? यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अगर हम लोग इसको माइनस करें तो 25% वन क्षेत्र अकेले किसके पास है? यूरोप के पास है। चीन ने बोला भाई इंफ्रा निर्माण में एक और उपलब्धि देखो मेरी, वो बोला कि गोबी मरुस्थल जो है हमारा, हम वहां पे क्या करेंगे? दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है ना। विश्व का, देखो यहां पे चीन ने फिर क्या बोला? इंफ्रा में देखो चीन ही आ गया। विश्व का सबसे ऊंचा पुल कितना ऊंचाई पे? 20-50 फीट। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पुल बेइपन रिवर है चीन की, वहां पे बना रहा है कौन? चीन। ठीक है, किस जगह पे? तो गेऊझोऊ। हालांकि हमको ये नहीं याद करना है, हमको विश्व का सबसे ऊंचा पुल, ठीक है, चीन के द्वारा किस नदी पे बनाया जा रहा है? बेइपन रिवर पे, ये दिमाग रखो। मां से होने वाले बच्चों में एड्स में देख लिया। अब मां से होने वाले बच्चे में जो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है, अब वो समाप्त हो चुका है, और ये उपलब्धि किसको मिली है? मालदीव को। मालदीव ने समाप्त कर लिया है। ये देखो बेमतलब का आसिम मुनीर क्या बन गया? CDF बन गया। ठीक है ना। देखो अब देखो रूस को सूडान ने बोला कि भैया आइए आप हमारे यहाँ, जो हमारा रेड सी क्षेत्र पे आप हमारे यहाँ सैनिक बेस बना लीजिए। रसिया को आमंत्रित किया किसने? सूडान ने। कफाला सिस्टम, ये एक मतलब समझो कि जो हमारे प्रवासी मजदूर उनके लिए सबसे घटिया सिस्टम था, ये अभी समाप्त कर दिया सऊदी अरेबिया ने, बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
कफील का व्यवस्था, जो कफील क्या करते थे कि ये जितना भी डॉक्यूमेंट होता था सब ले लेते थे और अपने यहाँ मजदूरी कराते थे, ठीक है, वही व्यवस्था था ये, ताकि कोई बीच में छोड़ के भाग ना पाए। तो कफाला व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। अब IBCA में अभी पुतिन आए थे, तो 19वें सदस्य देश के तौर पे शामिल कौन हो गया? रसिया शामिल हो गया। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना? पहला दक्षिण एशियाई देश। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश बना। डेनमार्क ने, मैंने बोला था सब 16 साल के लिए बंद किए हैं, डेनमार्क ने 15 ईयर के लिए, 15 साल के बच्चों को बोला भाई अब तुम नहीं यूज करोगे, ठीक है ना। अब्राहम समझौता, जो कि इजराइल के साथ एक समझ जाओ कि एक बैलेंस समझौता कि भाई कि ना तुम ज्यादा कूदो ना हम ज्यादा कूदे, ठीक है। तो इजराइल ने बोला कि भाई कि इस अब्राहम समझौते में C5 कंट्रीज शामिल हुई। अभी रिसेंट में कजाकिस्तान शामिल हुआ था C5 कंट्रीज में, अभी रिसेंट में कजाकिस्तान शामिल हुआ, तो C4 C5 बन गया, ठीक है। कजाकिस्तान शामिल हुआ। C5 कंट्रीज देख सकते, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। आप चाहो तो इनकी कैपिटल्स तैयार कर जाओ, पेपर में आता है। सऊदी अरब क्या हुआ? अमेरिका का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी बन गया। अमेरिका का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी बन गया। कैम्ब्रिज, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखो, एक वर्ड है पैरासोशल, एक वर्ड है पैरासोशल, ठीक है। तो पैरासोशल वर्ड क्या है? पैरासोशल वर्ड क्या होता है? कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या AI चैटबॉट की से एक तरफा अपना रिश्ता बनाए रखे। जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या AI चैटबॉट से एक तरफा रिश्ता बनाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग कहते हैं पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं, पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं। तो कह रहा है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया? पैरासोशल को। यहाँ पे कॉलिंस डिक्शनरी, तो वाइब कोडिंग को क्या किया गया? वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया कॉलिंस डिक्शनरी ने। वाइब कोडिंग को कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रेजबेट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसको? रेजबेट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। तो यहाँ पे रेजबेट, वाइब कोडिंग और पैरासोशल, ये 3 इंपॉर्टेंट है, आप दिमाग में रखना। जलवायु सम्मेलन पर COP30 का आयोजन कहां किया गया? बेलेम, ब्राजील में, ठीक है, ध्यान देना। अभी क्या किया? दक्षिण कोरिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट किसको दिया? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया। भाई संरक्षण ही कौन करता है? अमेरिका करती है दक्षिण कोरिया की, इसके लिए। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाया। पीढ़ीगत प्रतिबंध का मतलब, मालदीव ने कहा भाई एक काम करिए, अगर आप 1 जनवरी 2007 के पहले पैदा हैं तो आप तंबाकू या वेपिंग प्रोजेक्ट जो उत्पाद है उसका यूज कर लो, लेकिन गलती से 1 जनवरी के बाद पैदा हो तो करना नहीं है, गलती से भी, ठीक है। मालदीव ने नशा मुक्ति की तरफ एक कदम उठाया। न्यूयॉर्क के भी भारतीय मूल के एक क्या हुए? एक मेयर चुने गए हैं जिनका नाम है जोहरान महमदानी। अभी रिसेंट में इनसे क्या हुआ? कौन मिले? ओबामा मिले थे, पूर्व राष्ट्रपति। दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय जिसका नाम क्या है? ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन मिस्र में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय, आर्किटेक्चरल म्यूजियम है, ठीक है, सॉरी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, ठीक है, जिसका उद्घाटन किसने किया? मिस्र ने किया। इसका नाम क्या है? ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि G20 देशों का शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में मनाया गया। अगला G20 देशों का शिखर सम्मेलन कहां पे मनाया जाने वाला है? अमेरिका में। और 2025 वाला कहां मनाया गया? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। इसकी थीम क्या थी? एकजुटता, समानता और स्थिरता। एकजुटता, समानता और स्थिरता, ठीक है। कनाडा को, ठीक है, कनाडा को खसरा मुक्त का दर्जा दिया गया था। मतलब कनाडा को सर्टिफिकेट मिल चुका था कि कनाडा में खसरा का कोई केस नहीं है। अब देखो क्या हुआ। हाल ही में 1 वर्ष से अधिक समय तक वायरस, यहाँ पे खसरा वायरस फैला, जिससे क्या हुआ? बहुत सारे केसेस बन गए और कनाडा से क्या हुआ? खसरा मुक्त का जो सर्टिफिकेट था वो छीन लिया गया। पोलियो मुक्त अभी हाल ही में इंडोनेशिया को घोषित कर दिया। किसने? WHO ने बोला इसको पोलियो मुक्त घोषित करो। 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की? शारजाह ने की।
18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस तरह की? शारजाह ने की। फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने वाला, ठीक है, फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री कौन बना? फ्रांस बना। फ्रांस ने मान्यता दे दी, ठीक है। AI इमेज एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया किसने? गूगल ने। और नाम क्या दिया? नैनो बनाना, ठीक है, जेमिनी 2.5 फ्लैश। तो गूगल ने AI इमेज एडिटिंग टूल्स को अभी आधिकारिक रूप से लॉन्च किया, किस कोड नेम के साथ? नमो बनाना या जेमिनी 2.5 फ्लैश के नाम से, ठीक है ना। SCO का अभी सम्मेलन कहां किया गया? तियानजिन, चाइना में इसका SCO का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्करण में ये 25वां संस्करण था। तो SCO के 25वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तियानजिन, चाइना में किया गया। इजराइल के साथ स्लोवेनिया ने बोला भाई हम हथियार अब नहीं बेचेंगे। और हमने अभी पढ़ा था कि वेस्टर्न एशिया में जो संकट फैला था, उस संकट की वजह से इसने क्या किया कि ईंधन के ऊपर कंट्रोल किया, उसके बेचने पे के ऊपर कंट्रोल किया, नियंत्रण स्टैब्लिश किया। प्लास्टिक प्रदूषण से बचने के लिए, ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में INC 5.2 की बैठक आयोजित की गई। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में INC 5.2 बैठक का आयोजन किया गया। किससे मुक्ति के लिए? तो प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति के लिए, ठीक है, कैसे मुक्ति पाई जाए। विश्व साइबर सिक्योरिटी सूचकांक जारी किया गया। साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शीर्ष देश कौन सा है? USA साइबर सिक्योर कंट्री है। दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली हाल ही में किस देश ने स्टार्ट किया? दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली को चीन ने लॉन्च किया, ठीक है। नासा के वैज्ञानिकों ने अभी यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज की, ठीक है, एक नए उपग्रह की खोज की जो कि यूरेनस का 29वां उपग्रह है, ठीक है। किस नाम से? S2025 UI के नाम से, S2025 UI नाम से, ठीक है ना, ध्यान। वेनेरा डी मिशन, रूस का शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने वाला देश कौन बना? रसिया बना, ठीक है ना। ट्रैकोमा मुक्त किसे घोषित किया गया? 25वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया सेनेगल को, ठीक है। WHO ने ट्रैकोमा 25वां ट्रैकोमा मुक्त देश किसे घोषित किया? सेनेगल को, ठीक है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तुर्कमेनिस्तान के तुर्कमेनिस्तान खुद ही क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। तो लैंडलॉक कंट्रीज का नाम पेपर में आता है। दक्षिण अमेरिका में 2 ही लैंडलॉक कंट्री है, उसका नाम बता दो तो जान जाए, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान के अलावा में स्थलबद्ध विकासशील देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है, ये तीसरा सम्मेलन था। मालदोवा अभी क्या हुआ? ISA का एक मेंबर बना, 107th मेंबर, 107वां सदस्य देश कौन बना? ISA का मालदोवा बना। ग्लोबल AI सिटीज इंडेक्स 2025 में सिंगापुर क्या है? AI सिटी इंडेक्स में सिंगापुर टॉप रैंक पे है। AI सिटी इंडेक्स में सिंगापुर टॉप रैंक में है। WHO ने भी हाल ही में हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी घोषित किया। हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया? कैंसरकारी घोषित किया, ठीक है। WHO ने अभी हाल ही में स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त किसे घोषित किया? केन्या को, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त किसको घोषित किया? केन्या को। इस बीमारी को हम लोग ट्रिपैनोसोमियासिस के नाम से जानते हैं, ट्रिपैनोसोमियासिस के नाम से भी जानते हैं। मलेरिया मुक्त अभी कौन हुआ? सूरीनाम को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। रोम संविधि से अभी कौन जुड़ा? तो रोम संविधि को अपनाने वाला यूक्रेन 125वां पक्षकार बना। इसी रोम संविधि से क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। कृषांगी मिश्रान, यहां पे इनका नाम है जानना। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर जनरल बने। ये भारतीय मूल के सबसे यंग लॉ ग्रेजुएट है, जानना। कृषांगी मिश्रान 21 साल के हैं, सॉलिसिटर बने हैं, जनरल नहीं, सॉलिसिटर बने हैं, ठीक है ना, ये दिमाग रखना। AI संचालित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू कहां किया गया? दुबई एयरपोर्ट पे। रसिया ने तालिबान गवर्नमेंट को मान्यता दे दी, ठीक है। फ्रांस ने, ठीक है, कहा कि न्यू कैलेडोनिया ने किस गणराज्य के अंतर्गत क्या हुआ? अपनी एक सहमति दिया कि भाई हम क्या होते हैं, इस देश के साथ एक ऐतिहासिक समझौता करते हैं। तो न्यू कैलेडोनिया ने, ठीक है, न्यू कैलेडोनिया ने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट किया कि भाई हम आपका एक नया राज्य बनना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कल को पता चला ट्रम्प बोलते कि हम आपको जीतना चाहते हैं,
तो फ्रांस काउंटर तो करेगा उनको। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का एक नाम यहाँ पे लिखा है तैफन ब्लॉक 4, तैफन ब्लॉक 4। तो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है तैफन ब्लॉक 4, हाल ही में इसका अनावरण किसने किया? तुर्की ने इसका अनावरण किया। ठीक है। 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला, 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला का आयोजन का किया गया इस्तांबुल तुर्की में। ठीक है। इसी समय इसी मेले में ही क्या किया था? हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तूफान ब्लॉक 4 का अनावरण तुर्की ने किया था। ठीक है ना। अब क्या रहे कि इस मेले के दौरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली थर्मोबैरिक क्षमता वाला गैर परमाणु बम जिसका नाम गैजप है, गैजप का प्रदर्शन किया किसने? तुर्की ने। ठीक ना। ग्लोबल स्पेक्स 2030 देखो यहां पे लिखा है WHO ने हाल ही में ग्लोबल स्पेक्स 2030 वैश्विक पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना। 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल का उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो 2030 है ये एक उद्देश्य दिखा रही है। आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन हुआ, इसकी 15वीं बैठक हुई कॉप की। ठीक है। कहां पर? विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। रुबेला से मुक्त किसको किया गया? नेपाल को। ठीक है। अब यहां पे इकोनॉमिक करंट अफेयर आ गया जिसको हम लोग कल देखेंगे। जय हिंद।